स्टूडेंट्स देखिए हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और मैंने आपको डाउट एक्सप्लेन किए थे। तो इसके आगे बढ़ते हम एक डाउट है वो है हमारे पास में साइन थीटा प्रेस इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रेस इज 1 प्लस कोड थीटा और इक्वल में प्रूव करना हमें कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, देखिए डाउट बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को साइन और कोस में कन्वर्ट करने पर 99% डाउट इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो मैं इसे साइन ऑलरेडी पढ़ा है, इसको मैंने रहने दो यहां पर 1 प्लस 10 को लिख दिया साइन थीटा बाई कोस थीटा ब्रेसेस क्लोज कोस थीटा 1 प्लस कोट को लिख दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा। एलएचएस ले लिया मैंने, यहां पर साइन थीटा एज इट पढ़ा रहने दो, एलसीएम लिया तो आ गया कोस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रेसेस क्लोज। ये कोस थीटा ऑलरेडी पढ़ा था, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये साइन एक से इंटू होगा, साइन हो गया प्लस कोस थीटा पढ़ा था और नीचे भी आ गया साइन थीटा। ओके, यहां देखना एक बार, हम इसको दोनों में से साइन प्लस कोस क्या रहा कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन थीटा और प्लस कोस थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा साइन बाई कोस, तो साइन बाई कोस वैसे क्या होता है टेन होता है और कोस बाई ये कोट होता है। फिर भी हम इसको ऐसा ही रखेंगे, कोट और टेन में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने कहा था सोल्व करना है तो साइन कोस में चेंज कर दो, इजीली आंसर आ जाता है। तो उसी स्टेप को फॉलो करूंगा मैं और यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट पड़ा रहने दूंगा। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम लेता हूं, वो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा। एक बार आराम से देख ले बोर्ड पे, एलसीएम लिया साइन इंटू कोस, एलसीएम हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, ये से हुआ कोस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर 1 हो गया तो नीचे ये आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये अंश है, ऊपर वाली संख्या के जितने पार्ट होते हैं नीचे वाली संख्या ईच पार्ट के नीचे सेपरेटली, प्रत्येक पार्ट के नीचे सेपरेटली लिखी जाती है। एक बार साइन के नीचे लिखूंगा साइन थीटा बाई यहां पर साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, और दूसरी बार कोस के नीचे लिखूंगा कोस थीटा बाई साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोस बचेगा, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है। आगे लिखता हूं यहां पर 1 अपॉन कोस बचेगा, यहां 1 अपॉन साइन बचेगा क्योंकि यहां पर कोस से कोस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कोस को सेक बोला करते हैं और 1 अपॉन साइन को कोसेक बोला करते हैं। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इक्वल आरएचएस हमारा आंसर आ चुका है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें, अच्छा डाउट है, न तो हार्ड है न इजी है, मीडियम है। तो एक और डाउट लिया मैंने, बहुत ही शानदार डाउट है,
बोर्ड एग्जाम में आया हुआ डाउट है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। यहाँ आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसका LHS सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह साइन ए और b की जगह कोसेक ए, और फिर b स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर है। फिर इस पे भी सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पर एक बार फिर से लिख रहा हूं, लिखना नहीं चाहिए जबकि मैंने कल बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर हमें रिलेशन संबंध के द्वारा मैंने आपको लिखाया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी 1 होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है। तो ए कह दो या थीटा कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ए आ रहा है, थीटा आ रहा है, ये दो एक्स आ रहा है, सेम होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। और चेंज होता है वेरिएबल दोनों की तो यह आइडेंटिटी नहीं होती। यदि यहाँ ए होता है यहाँ बी होता है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती। फिर एक मैंने बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल आएगा कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज यहाँ अप्लाई होगी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हुआ, 1 हो गया। ओके, फिर प्लस 2 पड़ा है, साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, 1 होता है, लिख दिया। फिर कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। फिर ये इसमें इंक्लूड हो गया था, 2 पड़ा है, कॉस इंटू सेक इक्वल 1 होता है, तो ये भी 1 लिख दिया। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। अब जरा देखना, ये हो गया 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 1 जा 2, तो 2 और 3 4, ये हो गया हमारे पास 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। बहुत इजी है, 4 ही लाइनिंग में पूरी यहाँ पर ये अप्लाई किया, यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी, ये लो चौथी लाइन में आंसर आ गया। अच्छी तरह देख लें, बढ़िया डाउट है, छोटा डाउट है पर इंटरेस्टिंग है। एक और अच्छा सा डाउट है, देखिए यहाँ पर हमारे को प्रॉपर्टीज कितनी याद है, आइडेंटिटीज कितनी याद है, इस बात पे डिपेंड करता है कि डाउट आपसे कितना जल्दी सोल्व होगा, कितनी एक्यूरेसी के साथ सोल्व होगा। ये डिपेंड इसी बात पे करता है कि हमारी कैलकुलेटिंग पावर कितनी जबरदस्त है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या होता है, इन दोनों की पावर हाफ करते हैं, आधी करते हैं, और एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। एक बार प्लस करेंगे ए प्लस बी हो गया, एक बार माइनस करेंगे तो ए माइनस बी हो गया। ये ही आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करूंगा मैं, देख लीजिए आप आराम से बोर्ड पे। आप चाहो तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, LHS क्या है। ये हो गया हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। मैं इसको लिखता हूं साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर। इसको पढ़ूंगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा मैं, ए प्लस बी दैट मीन्स ए तो हो गया साइन 4 थीटा और प्लस बी हो गया कोस 4 थीटा, तो ए प्लस बी हो गया। फिर a माइनस बी, ए कौन है, इसके अंदर वाला a है, a कौन है, साइन 4 थीटा a है, तो यहां पर a की जगह साइन 4 थीटा,
और माइनस बी की जगह cos 4 थीटा। ओके, इसके ऊपर वापस ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी पर इस पर हो जाएगी, तो हम इसको एक बार एज इट पढ़ा लेने देंगे। sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और यहां पर फिर से अप्लाई हो जाएगी। मैंने कहा क्या कहा, पावर आधी करके एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। यहाँ पावर 4 और 4 है, आधी करूंगा तो 2 2 हो जाएगी, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो जाएंगी। एक बार प्लस करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, तो प्लस करूंगा तो लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। माइनस करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी होती है, मैंने भी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो इसका वैल्यू तो हो गया 1। ये हमें चाहिए इसलिए इसको चेंज करेंगे नहीं, जो हमें चाहिए उसको चेंज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर और थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट पड़ा है, इसको करो अप्लाई, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रेसिस क्लोज। समझना आराम से, यहाँ पर 4 पावर थी तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब इसको अपन सोचते हैं तो क्या बनता है, सुनना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। तो लिख रहा हूं मैं, यहाँ ये स्टेप एज इट रहेगी, ये तो हमें चाहिए इसलिए चेंज नहीं करना, जो हमें चाहिए लाना उसको चेंज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या बोला मैंने अभी आपको, इसको लिख सकते हैं साइन, यानी a प्लस बी का, a का वैल्यू कौन है साइन स्क्वायर थीटा, b का वैल्यू कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इतना तो क्लोज हो गया, और माइनस में बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं आगे आंसर आपके, ये तो पढ़ा ही है, इसका वैल्यू 1 हो ही गया और ये पढ़ा ही है, ये हमें चाहिए, तो आंसर RHS इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS आ गया। एक बार बोर्ड पे देखें, अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट है, वापस से देख लीजिए एक बार। यहां पर इवन पावर हो, सम संख्या में पावर हो, 2 4 6 8 पावर होती है तो उनकी आधी पावर करके एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये रूल लगाया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि इवन नंबर में पावर है, 2 4 6 8 10 ऐसी पावर है, तब उनकी पावर को आधा करते हैं, हाफ करते हैं, हाफ करने पर जो आता है उसको एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये 8 8 पावर थी, हाफ की 4 4 हो गई, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। फिर से वही रूल है, सम संख्या में पावर है, इवन पावर है, 2 4 6 वाली पावर है, तो एक बार आधी पावर करूंगा, एक बार प्लस करूंगा और एक बार माइनस करूंगा, कर दिया। इस पे आइडेंटिटी लगी, इसका वैल्यू 1 होता है और 1 इन दोनों ब्रेसेस के इनटू में आएगा, तो इनटू में आने पर उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया गायब, यानी 1 आकर गायब हो गया। फिर यहाँ पर ये हमें चाहिए RHS में, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया ऐसे, ओके, ये चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 4 पावर थी तो उसको a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख दिया, और उसकी आधी वैल्यू, आधी पावर को, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पड़ा है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। देख लिया आराम से।
और एक नया और डाउट, बहुत ही अच्छा डाउट है, 29 नंबर का डाउट। हमें गिवन है sec थीटा प्लस टेन थीटा को हम p लेते हैं, तो प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल साइन थीटा होगा। तो देखो हमें ये गिवन है, वो प्रूव करना है। मैं इसको हल कर रहा हूँ, हल करना मतलब प्रूफ सिद्ध करने वाले को हल करेंगे, उनको प्रूफ बोलते हैं। हमें दिया क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल पी है, तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, पी का वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। सोल्व करना है इसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ठीक है। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे पड़ा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ टेन तो लिखा नहीं क्या, ये टेन थीटा ओके, प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पहले से पढ़ा था, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर लिखते हैं सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। और फिर आगे देखिए, यहां पर हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर, और नीचे रहेगा एक तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से पढ़ा था, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस ये बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ऊपर दो टेन स्क्वायर हो गए, नीचे दो सेक स्क्वायर हो गए, तो ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि दो टेन थीटा और प्लस दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे हो गए दो सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया दो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये पढ़ाई था दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हाँ जी ना जी, ऊपर वाले में से टेन थीटा दो कॉमन आ सकता है, टेन थीटा कॉमन आ सकता है, नीचे वाले में से दो कॉमन आ सकता है, सेक थीटा कॉमन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पर टू कॉमन आएगा, टेन थीटा कॉमन आएगा, एक तो मैंने टू कॉमन ले लिया ऊपर से और एक टेन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, नीचे मैंने सेक थीटा कॉमन लिया, तो टू सेक थीटा कॉमन लिया मैंने, टू सेक थीटा कॉमन लिया, बच गया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। बोर्ड तो देखिए एक बार, यहां से टू कॉमन आ गया, टू हट गया, टेन स्क्वायर में से टेन कॉमन आया, एक टेन बच गया, यहाँ टेन कॉमन आया, सेक बच गया, टू कॉमन लिया दोनों से, टू हट गया, सेक थीटा कॉमन लिया, सेक स्क्वायर में से सेक थीटा कॉमन लिया, नीचे सेक बच गया, और यहाँ पर प्लस टेन। देखो ये दोनों प्लस में है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये यहाँ से टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ टेन है ऊपर, टेन को लिखा जाता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ओके, और नीचे पहले से सेक थीटा पड़ा था, तो यहाँ पर कोस इंटू सेक वन होता है, तो नीचे वन आ गया, तो रिजल्ट कितना रहा, साइन थीटा ही रहा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये एज इट इस रूट को आगे बढ़ा दूंगा मैं, वन प्लस कोस थीटा
गिवन था अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इतना हमें गिवन था। नीचे वाले के जस्ट अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या ऊपर वाला सेम है इसलिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, रूट पूरे पे लगा पड़ा अभी तक, ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा करते हैं और रूट पढ़ाइए। अब दोनों का रूट जब मैं हटाता हूं तो यहां पर दो दो पावर है वो भी हट जाएगी, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इस 1 के नीचे भी लिखा जाएगा और कोस के नीचे भी लिखा जाएगा, तो ये बन गया 1 बाई साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा हो गया और ये क्या हो गया, कोट थीटा। यही हमारा आरएचएस। अच्छे डाउट है। एक डाउट ऐसा भी पड़ा होगा मेरे ख्याल से, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा एक एग्जाम्पल पड़ा होगा। अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, बोर्ड में आने लायक है, पर कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसे तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 पहले से पढ़ा था, कितना हो गया 2 और प्लस 2 कोस थीटा ऑलरेडी था अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा ऑलरेडी पढ़ा था, वो मैंने एज इट लिख दिया। यहाँ ऊपर इनमें से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आया, 1 प्लस कोस थीटा एज इट मैंने लिखा है, नीचे साइन थीटा पहले से पढ़ा था और 1 प्लस कोस थीटा भी पहले से पढ़ा था, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा यानी 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, तो ये बन गया हमारे पास में 2 कोसेक थीटा और यही हमारा आरएचएस है। उसमें यहां पर ऐसा भी मिल सकता है आपको, यहां पर ऊपर कोस नीचे 1 प्लस साइन और यहाँ पर 1 प्लस साइन अपॉन कोस, ऐसा भी मिल सकता है। दोनों का स्टेप सेम ही रहेगा, रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा डाउट है, शानदार डाउट है। एक दो और डाउट्स की मैं आपको बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसको अच्छी तरह देखें समझें, फिर नोट करना ही है सारे। जो डाउट स्पेशल में बताता हूँ वो तो 101% फिर नोट करना है। एक नई गाइडलाइन नहीं है, उसके बारे में आपको बता दूं, सुन लें आप आराम से अच्छे से, कि 10th और 12th के बच्चों के लिए कि जो 20 मार्क्स यहाँ से जाएंगे उसका शेड्यूल ये रहेगा कि बच्चा डॉट क्लास के लिए जो स्कूल में आता है उसको 7 दिन का होमवर्क दिया जाएगा, 7 दिन के अंतराल में उसको होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क एक नोटबुक में करेगा, एज ए प्रोजेक्ट जो हम देते थे उसकी तरह दिया जाएगा, फिर वो नोटबुक स्कूल में जमा होगी और वो एज ए प्रोजेक्ट की तरह उसमें मार्क्स दी जाएंगी। तो 20 मार्क्स उस नोटबुक में किए गए वर्क के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। 12th के बच्चों के प्रैक्टिकल का सिस्टम ऐसा बताया गया है, अभी फाइनल हो जाएगा, पर गाइडलाइन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 15 मार्क्स होंगे आपके रिकॉर्ड के। तो रिकॉर्ड तैयार करने का आपको इंस्ट्रक्शन अभी दिया जाएगा कुछ ही मतलब टाइम बाद आपको, अभी एक बार उसकी अच्छी तरह से स्टडी हो जाए। और 15 मार्क्स का होगा एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आपको मैं पहले से कह रहा हूं कि होमवर्क करते रहें तो उसका आपको बेनिफिट होगा।
वरना अब आपको एक साथ बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा। जिसने बच्चे ने कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया उसको एक साथ बैठ के करना पड़ेगा। होमवर्क 100% नीट एंड क्लीन, बहुत ही शानदार पेज की कॉपी में, और अच्छे से करना है, डेट वाइज करना है और अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन करना है पूरा अच्छी तरह। जब आपका होमवर्क हो जाएगा और उसकी भी गाइडलाइन है और एंडिंग डेट है, उसकी डेडलाइन है कि यहाँ तक करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, देख कर उसको अच्छी तरह एक बार पढ़कर सबको, तो उसको ढंग से लेना है, इसको सीरियस लेना है कि हम सवाल करें, होमवर्क करें और अच्छी तरह उस कॉपी को मेंटेन करें। ये प्रोसेस आया है अभी, इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको 1-2 दिनों में दे दूंगा कि क्या रहता है उसमें। तो इसी तरह से बहुत ही शानदार डाउट है। एक और डाउट की बात करता हूं मैं, और वो डाउट है हमारे पास साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। बहुत ही अच्छा वाला डाउट है। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एग्जांपल है, इज इक्वल टेन थीटा हमें प्रूव करना है। ऊपर वाले जो दोनों टर्म है उसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे यहां से कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। 11-12 के बच्चों के लिए तो पता है कि ये सेम होते हैं दोनों, एक ही फॉर्म को इस तरह से दो प्रकार से लिखते हैं, उनको पता है, इसलिए वो इसको डायरेक्ट कट करके साइन अपॉन कॉस 10 लिख सकते हैं। बट 10th क्लास में इस फॉर्मूले का जिक्र नहीं है, तो इसको सोल्व करने का मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे करेंगे आगे सोल्व इसे। यहाँ पर 1 पड़ा है, माइनस पड़ा है, 2 पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना भाई, नीचे जो पड़ा उसको एज इट पड़ा रहने दे। यहां इसको साइन अपॉन कॉस को मैं सोल्व करके ही टेन थीटा लिख देता हूं। आगे देखिए, यहाँ टेन थीटा ऑलरेडी पड़ा था, यहाँ 1 पड़ा है, -2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऑलरेडी पड़ा है। यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे लिखता हूं, यहां पर देखो 2 माइनस का और 1 प्लस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म पहले लिख दूंगा मैं, तो यहां हो गया हमारे पास में टेन थीटा ब्रेसिस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया ऊपर, और नीचे ऑलरेडी पड़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देख लिया आराम से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट टेन थीटा है जो हमारे RHS के इक्वल आ चुका है। वैसे ये फॉर्मूले में होते दोनों इक्वल होते हैं, बट 10th क्लास में इसका जिक्र नहीं है, तो मैंने इसको इससे नहीं बताया है। तो एक बार अच्छी तरह इसको देख लें, समझ लें और होमवर्क को स्पेशली करें। 10th 12th बोर्ड एग्जाम के 20 मार्क्स होमवर्क के अकॉर्डिंग जाएंगी, इसलिए ये गाइडलाइन आ चुकी है। इसके बारे में डीपली मैं पूरा स्टडी करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से जाएंगे, किस तरह से क्या होगा। वो नोटबुक स्कूल में जमा होगी, इसलिए नीट एंड क्लीन व्हाइट पेज की बहुत शानदार स्टैंडर्ड साइज की कॉपी में काम करें। उसके कवर हो अच्छा सा, आपकी पूरी डिटेल हो, पर नाम, कक्षा, विषय जो भी हैं, और अच्छे से उसको मेंटेन करके रखें। स्टूडेंट्स होमवर्क करना है, डाउट सोल्व करना है, पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। थैंक यू।